नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी हमें भेजी है अंकित सिंह जी ने, जिनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अब मैं आगे की कहानी आपको अंकित सिंह की साइड से ही बताऊंगी। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 9th क्लास में था। वो सर्दी का महीना था, नवंबर का। मैं टीवी पर एक हॉरर मूवी देख रहा था, क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी को देखते देखते रात में मेरे बड़े पापा हमारे पास आए और कहने लगे कि मेरी चाची की डेथ हो गई है। मेरी वो चाची मेरी 4 चाचियों में से एक थी। तो ये न्यूज़ सुनकर मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और फटाफट से हमारे गांव के लिए निकले। उसके बाद हम अपने गांव आ गए और यही कुछ 9 या 10 दिन बीते थे। उस दिन 10वां या 11वां दिन था। वो मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर जब कोई औरत मरती है तो शायद यही 10वें या 11वें दिन के आसपास एक औरतों की मंडली आती है सेम ड्रेस में, और वो कुछ क्रियाएं करती है। और आज भी वही होने वाला था। उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो क्रियाएं बच्चों को देखना अलाउ नहीं होता। तो मैं भी उस टाइम बच्चा ही था, तो मुझे भी अलाउ नहीं था वहाँ रुकना। लेकिन माहौल देखकर लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला था। वहाँ पर थाली में चाची के कपड़े और फोटो और एक बारात, जो कि लोहे की बड़ी बास्केट टाइप होती है, पड़ी हुई थी, और उसमें हवन की आग जल रही थी। और वहाँ पर पूरा अंधेरा था। फिर उसके बाद यूँ हुआ कि मुझे तो रुकना अलाउ नहीं था, और गांव में मेरे रिश्तेदार भी खूब आए थे। और गांव में इतने घर तो नहीं थे कि सारे छोटे बच्चों को सुला सके। जैसे तैसे करके 2 घर में एडजस्टमेंट कराई, लेकिन मेरे लिए जगह नहीं थी। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो कहीं भी शिफ्ट हो जाता या कहीं भी एडजस्ट कर लेता, और उस टाइम मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे कहीं भी रुकवा लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया जुगाड़। तो मेरे चाचा ने मेरे से कहा कि खेत में हमारा एक छोटा सा रूम टाइप का घर है, वहाँ पर बेड भी है और गर्मी रखने के लिए अंगीठी भी है, क्या तुम वहाँ रुकना चाहोगे? और उस टाइम मैंने भी जोश जोश में हाँ कह दिया कि ठीक है, मैं वहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। बिना सोचे समझे कि ये गांव है और खेत है, ऊपर से सर्दी का टाइम वो अलग। फिर मैं और चाचा चल दिए, चाचा आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला ना, तो मुझे समझ आ गया कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था और कहीं भी एडजस्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत भयानक था। दूर तक फैले हुए खेत, आसपास कोई भी घर नहीं था। ऊपर से नवंबर के महीने में कोहरे की वो चादर और आसपास भौंकते हुए कुत्तों और गिद्धों की आवाज़ उस माहौल को और ज़्यादा भयानक बना रही थी। कैन यू ऑल इमेजिन कि कितना डरावना सीन होगा? जरा एक पल को सोच कर देखिए। और दूर से मुझे दिख रहा था बेल के पेड़ के नीचे मेरे चाचा का वो छोटा सा घर, और रात में तो वो बड़े बड़े पेड़, पूछो ही मत। आम के पेड़, बेल के पेड़, नीम के पेड़ रात के टाइम हाथ फैलाए हुए किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। सबसे ज्यादा डर तो अंधेरे और सियार और कुत्तों के रोने की आवाजों से लग रहा था, क्योंकि ये उस काले सन्नाटे में एक सिरन पैदा करने वाले डर को जन्म दे रहे थे। खैर, मैं तो उस टाइम चाचा के साथ था, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगा उस वक्त। मैं वहाँ पहुँच गया। देन चाचा ने पूछा भी कि बोल, कहे तो मैं रुक जाऊँ? मुझे फील आया कि चाचा मेरी मज़े ले रहे हैं, तो मैंने भी कह दिया, अरे जाइए, मैं यहाँ रुक लूँगा। उन्होंने कहा पक्का? तो मैंने भी हाँ कह दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पास फ़ोन तो है ही, तो गाने सुनते या वीडियो देखते देखते सो जाऊँगा। और इसके बाद मेरे चाचा मुझे वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चल दिए। मैं चाचा को जाते हुए देख रहा था। वो जितना ज़्यादा दूर जा रहे थे, मुझे उतना ही ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था। खैर, वो चले गए थे और मैं अपनी सारी खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद करके सो गया। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने फ़ोन पे वीडियोस और सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया। पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि नेटवर्क ना होने की वजह से बैटरी ड्रेन हो गई थी, और मेरा फ़ोन 2% की चार्ज पर रहा होगा जब मैंने वो रियलाइज़ किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ
जैसे ही एक तरफ मेरा फोन स्विच ऑफ हुआ, वहीं दूसरी ओर लाइट भी अपने आप से ऑफ हो गई और उसके बाद शुरू हुआ डर का असली तांडव। एक तो लाइट जाने के बाद गांव के अंधेरे का आप सभी को अंदाजा होगा कि कैसा लगता है गांव। फिर उस सन्नाटे में सियार और कुत्तों की आवाज जिस तरह से आसपास गूंज रही थी, वैसा डरावना मंजर आपने कम ही महसूस किया होगा। लग रहा था कि जैसे मेरे घर के आसपास वो सब रो रहे थे। अभी मेरी एज उस समय केवल 14 साल के आसपास रही थी। आप समझ ही रहे होंगे कि उस मंजर में एक 14 साल का बच्चा उसे कैसा लग रहा होगा। मेरी उस छोटी सी रूम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक बेल का पेड़ था और आसपास के खेतों में वो इकलौता घर था। वो पेड़ बहुत जोर जोर से हिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इस पेड़ को जानबूझ के हिला रहा था और उस पेड़ की डाली बार बार मेरी छत से टकरा रही थी। उस रूम की छत टीन की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। मैंने कभी उससे पहले बिल्ली के रोने की आवाज़ नहीं सुनी थी। लाइफ में पहली बार उस दिन बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी। उस टाइम मेरे उस घर के पास बिल्ली रो रही थी। खैर ये बात मुझे अब पता है, लेकिन मुझे उस वक्त ये बात पता नहीं थी। मुझे लिटरली लगा कि कोई औरत आके रो रही थी। मेरी उस वक्त जो हालत खराब हुई थी, बस मुझे लग रहा था कि वो औरत मेरे घर के अंदर ना घुस जाए। मेरे डर के मारे उस टाइम इतनी हालत खराब हो गई थी कि मेरा खिड़की के बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे रोने की आवाज़ जब शांत हुई, तब मैंने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत करी, क्योंकि मुझे जानना था कि बाहर कौन खड़ा है। लेकिन बाहर निकलते ही एक नज़ारे ने उस समय मेरा दिल दहला दिया। वो गांव में छोटा सा टेबल होता है, हमारे यहाँ उसे पोखरा कहते हैं। उस पोखर के पास के खेत है और उस खेत में कई सारे भरवे रखे हुए थे। भरवा एक प्रथा कह लो या मान्यता। वो एक बास्केट होती है और उस बास्केट में मरने वाले लोगों के कपड़े, ब्रश या फिर साबुन, ज्वेलरी, थोड़े से मसाले और तंबाकू अगर वो यूज़ करता था और ना जाने क्या क्या सब रखते हैं। और परिवार का कोई बड़ा सदस्य उस भरवे को ले जाके खेत में रखता है रात 12 बजे के बाद, और उसके साथ 3-4 लोग जाते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसे पीछे मुड़ के दिखना अलाउ नहीं होता। तो वो लोग उस बात का ध्यान रखते हैं और उस खेत के चारों कोनों में लकड़ी में एक कपड़ा फंसाकर गाड़ देते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस खेत में भरवे रखे हुए हैं। उस टाइम भी ऐसा ही था। और आगे मेरे पेड़ होने की वजह से मुझे लकड़ी तो नहीं, लेकिन उससे बंधा हुआ एक सफेद कपड़ा उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस समय मुझे लगा कि वो कपड़ा नहीं, साड़ी है किसी औरत की, और वो लहरा रही है, और साथ में बिल्ली के रोने की आवाज वो अलग। अब वो सब नज़ारे देखकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद जब मेरी नज़र उस कपड़े से हटी तो मैंने सामने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी सिर्फ मुझे घूर रही थी। ये नज़ारा देखने के बाद मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये सब देखकर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। दोस्तों यकीन मानिए, ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अब मुझे समझ आ गया था कि बेल के पेड़ की टहनियों को कोई और नहीं बल्कि वो सामने खड़ी औरत की आत्मा ही हिला रही थी, क्योंकि इतनी रात को किसी औरत का ऐसे पेड़ के नीचे खड़े होकर मुझे घूरना बहुत ही ज़्यादा अजीब था। फिर मैं एक दीवार के कोने के साथ सटकर रोने लग गया, और रोते रोते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह चाचा आए तो मैं उठा था। बस मेरी लाइफ में अब तक का वो सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। तो चलिए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है मोहम्मद मुस्तकीम ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। तो ये कहानी भी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगी। ये स्टोरी मेरे एक दोस्त असर की है, जो कि जमशेदपुर के आज़ाद नगर में रहता है, और मैं मुस्तकीम उसका पड़ोसी हूँ। असर पढ़ने में ही शुरू से काफ़ी तेज़ है। उसने अपने एग्ज़ाम में बहुत मेहनत से पढ़ाई की। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक दिन उसने मुझसे कहा, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, चलो आग जला के बातें करते हैं। मैं और असर दोनों बाहर आग जलाकर बैठ गए और सर्दी में गर्मी का मज़ा लेने लगे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था।
फिर रात के 11 बजे मैं अपने घर चला गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने अजहर को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसे आग सेकने में मज़ा आ रहा था, इसलिए उसने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया और वो वहीं आग के पास बैठा रहा। आग के पास बैठकर टाइम पास करते करते उसको पता ही नहीं चला कि कब रात के 12:30 बज गए। अजहर टाइम देखता है, उसके बाद वो घर जाने लगता है। तभी अजहर देखता है कि उसकी थोड़ी दूर एक काले रंग का खरगोश है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। अजहर उस रैबिट के पास गया और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और कहा, भाई तुझे खरगोश खरीदना था ना, तू लेगा? तो उसके दोस्त ने कहा, रात के 1 बजे तुझे खरगोश कहाँ से मिल गया? तो अजहर ने कहा, एक काला खरगोश कहीं से आ गया है और मेरे घर के बाहर घूम रहा है। अगर तुझे चाहिए तो बोल, मैं इसे पकड़कर कल तुझे दे दूंगा। तो उसके दोस्त ने कहा, जितनी जल्दी हो सके तो वहाँ से दूर हो जा। इतनी रात में खरगोश नहीं घूमते और गलती से भी उसे छूना मत। ये खरगोश नहीं, कुछ और ही है। फिर अजहर कहता है, कुछ और मतलब? तब उसका दोस्त बोलता है, देख मैं तुझे डराना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि वो कोई आम खरगोश नहीं बल्कि एक जिन है जो खरगोश बनकर घूम रहा है। इसके बाद अजहर ने फटाफट फोन काटा और खरगोश को देखने लगा जो कि उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वो अपने दोस्त की सारी बातों को इग्नोर करता है और उसे पकड़ने के लिए फटाफट भागता है। तभी वो खरगोश भी भागने लगा और अचानक से एक दीवार के पास जाकर गायब हो गया। ये देखकर अजहर के होश उड़ गए और उसे समझ आ गया कि उसका दोस्त सच बोल रहा था। अगर वो सच में खरगोश ही होता तो इतनी रात को बाहर नहीं निकलता और हमारे पड़ोस में किसी ने भी खरगोश नहीं पाला था। और जहाँ पर खरगोश गायब हुआ वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे। अगर वो खरगोश होता तो कुत्ते उसे मार देते, लेकिन वो खरगोश नहीं था, इसलिए दीवार के पास जाते ही सीधा गायब हो जाता है। ये कहानी उतनी ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं, इन बातों की सच्चाई और डर सिर्फ उन्हीं को पता होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानियाँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के साथ।